थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट का हर एक एपिसोड फन होता है, बट आज का एपिसोड फन के साथ फनी भी है क्योंकि मेरे साथ है ह्यूमरस कंटेंट क्रिएट करने वाली मनाली तिवारी। तो शी क्रिएट्स कंटेंट ऑन मदरहुड, शी क्रिएट्स कंटेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमनहुड, और ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं वो जो सुन के हम तुरंत रिलेट भी कर पाते हैं, हम हंस भी पाते हैं, और वो वीडियोस कई बार एक मैसेज भी लेकर आते हैं। तो इस एपिसोड में मैंने उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात की है, बट ये एपिसोड काफ़ी डिफरेंट है हमारे दूसरे एपिसोड से क्योंकि मैंने गूगल किए कुछ फन क्वेश्चंस और फिर मनाली को मैंने ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चंस दिए कि चलो कुछ फन आंसर दीजिए आप हमें इन क्वेश्चंस का। तो शी डिड इट और हमें बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ बेसिकली एन एपिसोड जो आपको सुन के स्टैंड अप कॉमेडी वाली भी थोड़ी सी फील आ सकती है, मतलब हंसो हंसाओ मज़े करो, ऐसा ही एपिसोड मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So Little Fixes पे आज मेरे साथ है मनाली तिवारी। इंस्टाग्राम की कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो कंटेंट क्रिएटर है, एंड शी इज एक्सट्रीमली फनी। बहुत मजेदार वीडियोस बनाती हैं। अगेन ये वुमनहुड के हर एस्पेक्ट पे कुछ फनी सा लेकर आती हैं और लोगों को रिलेटेबल लगता है, बहुत मजा भी आता है देखने में। सबसे पहले चलिए मनाली का स्वागत करते हैं लिटिल फिक्सेस पे। मनाली, आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन लिटिल फिक्सेस। Thank you so much, Maitri, for having me. Thank you. तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भाई मनाली को लेकर आया जाए, एंड फाइनली मनाली इज हियर। और You know what? I have been waiting since long अच्छा कि मुझे कब It's an honor to be here. अब मेरा भी पॉडकास्ट ना एक कुछ वॉइस होगी आपके पॉडकास्ट में। हाँ, I'm so happy. the privilege is of Little Fixes podcast and all mine as well. And the feeling is mutual. सो मैंने बताया कि आप एक अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हो। तो मुझे बहुत बहुत मजा आता है कि आप कभी मदरहुड के ऊपर लेकर आते हो, और कभी कुछ हमारी सोसाइटी की आंटीज के ऊपर लेकर आते हो, कभी हमारे ही थॉट्स के ऊपर लेकर आते हो कि हम ही कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग सिचुएशंस पे। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और साथ ही हार्ड हिटिंग भी होता है कई बार। तो इतने सारे आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? Actually, एक चीज है, we Indian women never glorify ourselves. Like whatever we do, we never glorify our work. क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं, हम घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, काम संभालते हैं, करियर है, इन-लॉज है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, a lot of things. And we never talk about the small things we do. चलो बड़े चीजों पे तो सबकी नजर तब भी चली जाती है, लेकिन एक दिन में कितनी सारी चीजें होती हैं जो औरतें करती हैं, बीइंग वाइफ, मदर, बहू, बेटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरी हर कंटेंट के थ्रू मेरा एक चीज क्लियर है कि एक कोई भी एक मैसेज जाना है हर एक औरत के लिए, हर एक मदर वुमेन के लिए, दैट वी आर वर्क इज समथिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड। हम खुद भी अप्रिशिएट करें, देन वी कैन एक्सपेक्ट पीपल अराउंड अस कि वो अप्रिशिएट करेंगे। मतलब दिस इज द वेरी काइंड ऑफ इंस्पायरिंग थिंग जो आपने बोली कि सब लोग अप्रिशिएट करें हमें, और हमें मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज पे। जैसे यू वर अ डेंटिस्ट और डेंटिस्ट्री से आप मदरहुड, और मदरहुड से कंटेंट क्रिएशन, आपकी भी अपनी एक जर्नी रही है। मैंने आपकी पुरानी पोस्ट भी पढ़ी थी जिसमें यू शेयर्ड कि आपने ये सब करना क्यों स्टार्ट किया, कि आप लाइक यू फेल्ट अलोन, तो आपको लगा कि चलो ह्यूमर के थ्रू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मेन क्या होता है, जब हम व्हेन वी आर फाइनेंशियली एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडीज और हम फाइनेंशियली वी आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर वी वांट, अचानक से देयर कम्स अ पॉइंट, मदरहुड बेसिकली, जो हमें एक हमें आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वुमन गोज थ्रू दैट फेज, जहाँ पे शी हैज टू डिसाइड वेदर टू टेक केयर ऑफ द बेबी, स्पेशली इन द न्यूक्लियर फैमिली where you have no support. So there is
एकदम से देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लिटिल ह्यूमन, देन ये चीज जो है फाइनेंशियली, जो हम इंडिपेंडेंट रहे हैं इतने सालों से, हम्म। इट नो इट गोज ऑफ इन अ हाँ। लाइक इन अ मोमेंट। हाँ। एंड वो फेज होता है उसके बाद, आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज टू फील सो लोनली, स्पेशली बिकॉज क्योंकि हम्म। मैं आई वॉज नॉट फाइनेंशियली केपेबल, आई हैड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई हस्बैंड। दिस माइट हम्म। साउंड स्टूपिड और आई डोंट नो, बट उस समय व्हेन आई वाज केपेबल ऑफ लाइक आई हैड सम मनी इन माई पर्स, बट एक समय ऐसा था जब नो आई हैड टू आस्क माई हस्बैंड कि यार कुछ ना मेरे पास नहीं है पैसे। हम्म। तो इट रियली स्टक मी वेरी हार्ड एंड आई डिसाइडेड कि मुझे ऐसे नो आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। हम्म। तो आई थिंक फाइनेंशियली एक चीज है जो शायद मुझे इस चीज से बाहर निकालेगी, ऊपर हम्म। लेके आएगी, एंड मे बी आई विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड द हम्म। वर्क आई एम डूइंग। हम्म। Even though I'm sitting at home taking care of the baby, I want this work to be appreciated and this work to be acknowledged by everybody. हम्म। So उस तरीके से ना I started looking for job options sitting at home, freelancing. I did tuitions also. हम्म। Meanwhile मैंने English के tuitions भी लिए हैं just to be capable of एक financial independence. Being a dentist again, या। my husband, my in-laws, everybody was like, why do you want to do this? Like हम्म। you have money, if you want money, we'll give you. हम्म। But I had this thing very clear कि हम्म। मुझे अपने लिए कुछ करना है, मैं बच्चे के लिए भी रहूंगी, दिस इज हम्म। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई हैव टू बी लाइक मेरी पोटेंशियल बाहर आनी चाहिए। इट्स हाँ। नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ डेंटिस्ट कि आई एम अ डेंटिस्ट आई विल डू डेंटिस्ट्री, नो, आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम्म। ओके। सो ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। यू वांटेड कि आप फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट कर सकें, प्लस अपने बेबी को भी सपोर्ट कर सकें। और जब इनिशियली हम मदर बनते हैं तो एक फीलिंग वो भी आती है कि अरे सिर्फ सिर्फ एक मॉमी ही तो है, घर पे ही तो है, क्योंकि हम शुरू से सोसाइटी में वही चीज़ देखते आ रहे हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल बोला भी कि हम अपने अपने वर्क को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, और फिर बिल्कुल आपने ये जो कंटेंट बनाना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट। तो राइट। आप बैठ के सोचते हो कि मुझे किस चीज पे वीडियो बनाना है, या फिर आप अपने अराउंड कुछ होता हुआ देखते हो फिर उसके बाद ये ना बहुत ही लेते हो? फनी लगेगा, बट आई हम्म। थिंक मेरा हर कंटेंट जो है ना बहुत हम्म। ही स्टूपिड, सिलीस्ट एंड बहुत ही स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ लाइफ हम्म। होता है, जो कि हम बाद में देखते हैं कि अरे ये तो मतलब मेरे साथ हुआ था। आई थिंक दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द मॉम्स एंड वुमेन कनेक्ट टू मी, बिकॉज हाँ। वो हर किसी के साथ होता है, एवरीबडी हाँ। डज दैट। हम्म। उस समय परेशान होते हैं, वी आर इरिटेटेड, वी आर अंडर स्ट्रेस एंड नो इट्स हम्म। फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, हम्म। बट व्हेन वी लुक बैक हम्म। नो उन सिचुएशंस को हम जब देखते हैं, हम्म। then we laugh at them. वही हाँ। मेरे शायद कंटेंट के साथ हो हम्म। रहा है, when people are seeing कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो ऐसा है कि सब सब कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अगेन लाइक वेरी जनरल सिचुएशंस पे बना रही हूँ मैं जो भी कंटेंट है। हम्म। इट्स नथिंग लाइक आई एम मेकिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ बॉक्स, इट्स जस्ट हम्म। दैट वो स्मॉलेस्ट डिटेल्स होती हैं विच वी ओवरलुक। आई हम्म। थिंक वही, आई थिंक दिस इज द ओनली बेस माय होल कंटेंट इज रनिंग अपॉन। ओके। अच्छा, और मैंने आपके कंटेंट पे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि कई बार लोग ये बोल देते हैं कि आप हमेशा मदरहुड का नेगेटिव साइड क्यों दिखाते हो। ऐसे लोगों के लिए आप राइट क्या बोलते राइट हो? राइट। अगेन यार, क्या है ना कि हम जब भी मदरहुड हम सोचते हैं तो इट्स ऑलवेज लाइक क्या नो, हमेशा खुशियां ही खुशियां दिखती हैं व्हेन वी वॉच टीवी एड्स या कोई पोस्टर्स, या हम मैगजीन में ही पढ़ते हैं, कौन ओपन अप होता है? लाइक इट्स नॉट हाँ। वेरी नॉर्मल टू टॉक अबाउट द डार्क फेज ऑफ दैट मदरहुड, वो हम हम्म। नहीं बात करते हैं। हम्म। आई थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ, आई हैव नेवर सीन हाँ। एनीवन, बी हम्म। इट माय फ्रेंड्स आल्सो, हम्म। few of my friends were there in the same situation जहाँ वो नई नई माँ बनी थी, बट आई हैवंट हर्ड। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि ये इतना टफ होगा, ये इतना हार्ड होगा। तो हम्म। मुझे बस ये है कि मुझे सबको बताना है कि या अच्छी बातें तो पूरी पब्लिक नो हर सोशल मीडिया बता हम्म। ही रहा है, तो हम्म। व्हाई नॉट आई मेक श्योर कि मैं असलियत भी बताऊं, विच इज नॉट अगेन नेगेटिव, इट इज द हम्म। रियलिटी। अगर हम हम्म। देखें तो इट्स हम्म। एब्सोल्युटली नॉट द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस। हाँ। मदरहुड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हम्म। ऑब्वियसली हम्म। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, बट अगेन कि हाँ, नो दिस इज द रियलिटी, दिस इज रॉ मदरहुड।
अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि लाइक इफ देयर इज अ गर्ल वुमन हु वांट्स टू बी अ मदर, बट वो आपका कंटेंट देख के डर गई कि यार मुझे मदर बनना ही नहीं है? हाँ, मैंने 1-2 बार सोचा कि सही बात हम्म। है। 1-2 मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे आर लाइक कि मोनाली इतना ज़्यादा देख के ना डर ही लगता है कि ना कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। बट अगेन हम्म। आई थिंक हाँ, मैं झप्पियाँ भी दिखाती हूँ, इतना क्यूट बच्चा दिखा रही हूँ यार, तो जिसको वो करना है तो समझेगा ही यार कि बच्चे तो करने ही पड़ेंगे, क्यूटनेस चाहिए और फ्री हग्स एंड नो किसेस चाहिए लाइफ में, तो बच्चा तो करना ही है। उसके साथ ये पैकेज फ्री मिलता है। हाँ, मतलब मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं आपके अंदर, तो साथ में ये भी आएगा। हाँ, हाँ और क्या बिल्कुल यार। और जिसको करना हो ना वही कि हम्म। जिसको प्यार करना हो बगावत का, उसको पता है कि भाई प्यार में गिरेंगे ही। वैसे ही मदरहुड ही है कि यार बच्चा तो क्यूटनेस चाहिए। मुझे एक्चुअली आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मेरे ना एक प्यारा सा बच्चा होगा जो मुझे ही हक करेगा, जो मुझे आई ऑलवेज यूज टू अडोर बेबी। लाइक मेरे घर के सारे बच्चों को मैं खिलाती थी सुलाती थी। हम्म। तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि तुम ही तो कहती थी तुम्हें बच्चा चाहिए जो हम्म। सिर्फ तुम्हें ही पकड़ के रखे ना, who would हम्म। hug you only चिपकू बच्चा चाहिए था। and exactly and my बच्चा turned out to be like महा चिपकू and I was like हे भगवान अब क्या करूं। सीरियसली मुझे नहीं पता था इतना चिपकूपना इस तरीके से एक दिखता है। जो चाहा था वो मिल गया। एग्जैक्टली तो जिसको पसंद है करेंगे ही यार। अब लेकिन हाँ अगेन कि हाँ हम्म। ये रियलिटी है, ये सब फ्री मिलता है। बट हम्म। अगेन मुझे लगता है कि माय कंटेंट इज लाइक वेरी लाइट ह्यूमर टाइप का कि हाँ। ठीक है स्ट्रेसफुल तो दिखता है बट ज्यादा कॉमेडी ही दिखती है कि हाँ कितना फनी होगा या फिर कितना फनी लगता होगा। जिसको कूदना हाँ। है वो कूदेगा ही मदरहुड में। हाँ, और बाद में सभी हंसते हैं यार। हाँ एग्जैक्टली हम वही कह रहे हैं कि जब व्हेन वी लुक बैक एंड थिंक अबाउट सच सिचुएशंस देन वी लाफ ऑन दोस हम्म। थिंग्स। हाँ। यस। तो ये तो बातें हो गई कि आपने ये सब स्टार्ट किया, अपनी फनी साइड को आप बाहर लाए, तो आई एम श्योर कि आप इनहेरेंटली भी काफी फनी हो। मदरहुड हमारा जो दर्द होता है वो फनी तरीके से बाहर ले आता है। तो मैंने सोचा कि मनाली का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, ओके ठीक है। जैसे जर्नी का इंटरव्यू है या फिर किसी ओके इंस्टाग्राम टिप्स ट्रिक्स, मे बी ये सब हम लोग करते रहते हैं, बट मुझे लगा कि राइट आई एम राइट ब्रिंगिंग ह्यूमरस कंटेंट क्रिएटर, तो इस एपिसोड को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। तो ओके आई हैव बिल्कुल। लाइक अ टन ऑफ फन क्वेश्चंस। देखते हैं ओके कि मनाली असली में कितनी क्विक विटेड है। ठीक है। वैसे मैं गोबर फैलाने में बहुत ही माशाल्लाह मैं बहुत ही तेज हूँ। आई होप मैं इसमें ना कचरा ना करूँ। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ओके। क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ योर लंग्स? कब चिल्लाए थे आप अरे जी भर आज के? ही यार अभी हाफ एन आवर पहले। यू नो व्हाट आई माय किड जस्ट डिड पॉटी ऑन द फ्लोर ओह माय गॉड। and lose motion and I had literally had to pick it up with my hands and even the like I told him please beta ab karna sikha। He's in a phase of potty training। I hope अच्छा। a lot of moms will या। like relate to it। तो मेरे हाथ में potty लगे। he knows कि मम्मा बहुत नाराज हो जाती है फ्लोर पे करने से and he's telling me mama good job अच्छा। and I was like भगवान। और बिना अपना बम धुलवाए वॉश किए बाहर भाग लिया। एंड लाइक यार मेरा प्लीज मेरा इंटरव्यू है मुझे जाना है जल्दी करो। लास्ट मोमेंट पे ये सब बहुत होता है। हमेशा हमेशा ही न्यू आज कुछ फिशी होने वाला है तो मम्मा के साथ फिर से चिपक जाओ। हाँ, सही बात है, कैसे काम बढ़ा दो मामा का। ओके, एग्जैक्टली सो ये तो आई थिंक मदर्स के लिए कॉमन है, वेरी स्क्रीमिंग एट द कॉमन टॉप ऑफ यार। आवर लंग्स। अगर हाफ एन आवर में कोई माँ चिल्लाए ना तो फिर समझ लो कि लाइफ में कुछ गड़बड़ी ही है। कुछ गड़बड़ बच्चा या है। तो सो रहा है या तो फिर बच्चा सो रहा है या बच्चा पड़ोसी के यहाँ है। Yeah. Okay. And Manali, what is the sexiest and least sexy name according to you? Name. नेम Yes. सेक्सीएस्ट। हाँ, कभी ऐसा होता है ना हाँ कि when I was a kid मैं hung up हो जाती थी किसी एक नाम को लेकर कि काश ये मेरा नाम होता। ऐसा कुछ मेरा कभी नहीं हुआ? लेकिन नहीं? आई ऑलवेज लाइक यार हस्बैंड ठीक नहीं है अच्छा हुआ। तो आई ऑलवेज लाइक अर्जुन नेम लाइक बहुत ही क्लासी एंड बहुत ही सही Oh, लगता था एंड आई हैड अ क्रश ऑन दिस गाय नेम्ड अर्जुन। अच्छा। So yes, my husband is in other room, thank God. He cannot hear me. Okay, and his name is? My husband?
Yes. ओ यार, मैं तो अर्जुन में ही खो गई थी। वैभव। Okay. And which is the फ्लैशबैक आ least गया। sexy name according to you? लीस्ट तो मुन्ना, मे बी, आई डोंट नो। मुन्ना इन एवरी विच वे यार, क्योंकि मुन्ना से तो सिर्फ एक ही चीज याद आता है ना, बच्चा। मुन्ना सो जा। Oh God, पता है मैं क्या बोलती? सुरेश एंड रमेश, मुझे वो 5 स्टार वाले याद आ जाते। अरे यार, सुरेश रमेश आई लाइक। मुन्ना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया मुन्ना देख के ही ना गुस्सा ही आएगा। मुन्ना तुम चलो यहाँ से। ओके। एंड ऐसी कोई चीज जो इनविजिबल है बट आप चाहते हो कि लोग देख सकते हैं? यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा ऐसी कोई चीज जो इनविजिबल है? हाँ, बट आप चाहते हो कि लोग देख अच्छा, सकते हैं। हाँ, बुरी थॉट्स, लोगों की जो गलत थॉट्स होती है, अगर वो दिख जाती कि दिमाग में क्या चल रहा है। वो हम देखते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मीम्स में या कार्टून्स जो होती है उनमें हाँ, ऐसा कन्वर्सेशन बार होता है जहाँ पे जो दिमाग में चल रहा है, बबल्स चल रहे होते हैं। बबल्स, राइट, हम्म, कन्वर्सेशन बबल्स जो भी होते हैं, हम्म। काश हम वो देख सकते। आई थिंक आ लाइफ बहुत ही झंड होती। यही हकीकत है। नहीं, क्योंकि जो सीरियसली दो सही पल कह रहे हो। शांति, हाँ। हाँ, क्योंकि दो पल शांति से जो भी मिल जाते हैं और हम सोचते हैं वाह सामने वाला तो कितना अच्छा है, वो भी खराब हो जाता। बट स्टिल यू विश दैट सोचो, पीपल कुड सी। है? सबसे बड़ी बात तो हमारी मैरिजेस तो बचती ही नहीं। हे भगवान, बिकॉज सीरियसली। whenever we are talking to husband, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ चल रहा होता है। हाँ, 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 उनको पता चल जाता और हमें भी पता चल सबसे जाता कि ज्यादा उनके दिमाग में भी एग्जैक्टली। ऑफिस का वर्क चल रहा है। उनके दिमाग में तो, हाँ, उनके दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में लेकिन बहुत कुछ चल रहा ज्यादा होता चलता है, है। सही बात है। एग्जैक्टली। हम हर चीज को लेके बहुत मतलब ना छुपाते भी हैं। Yes, yes. अच्छा, what's the weirdest smell you have ever smelled? स्मेल? Yes, weirdest smell. मेन? Sorry, weirdest smell, like महक। कौन सी ऐसी ओके 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 weirdest ओके smell? ओके, Yes. यार आई वाज लाइक, यार इतने तो मेन मैंने स्मेल ही नहीं किए। I was like, Maitri, no, please, I cannot answer this here, please. On a public platform. Oh God. यार अब पी तो बहुत ही कॉमन हो गया, ये सब चीजें तो मतलब आई डोंट थिंक सो आफ्टर मदरहुड अब कुछ कुछ भी ऐसा भी, और अभी 15 मिनट ही कुछ और स्मेल किया है तो यार आई कैन नॉट एक्चुअली थिंक ऑफ एनी अदर स्मेल। दिस इज द स्मेल ऑफ मदरहुड। ओए भगवान, पता नहीं यार, कोई पॉटी ट्रेनिंग करा के चला जाए, लाइक अर्बन क्लैप में। आई विश ऐसा भी कुछ होता कि आते और पॉटी ट्रेनिंग करवा के, सिखा के, कोर्स करा के चले जाते बच्चे को। Okay. Yeah, I wish the same, यार. In one sentence, can you sum up Instagram? यार अभी तो देखो ये टिकटॉक इंस्टाग्राम हो गया है। राइट नाउ दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, इफ आई गो, इट इज टिकटॉक इंस्टाग्राम। It has become exactly like TikTok. आजकल रील्स ही रील्स चल रहे हैं ना. Very irritating, very irritating. I know everybody is talking, everybody is making the content on reels. They are making, even I am doing it, but we are giving galis also. कि अब यार क्या बनाना पड़ रहा है? You have to be in the trend. मैं पता नहीं मैंने कितने लोगों को देख लिया गाली देते हुए, उसके बाद भी कर रहे हैं क्योंकि करना है, जिसको अगर एल्गोरिदम में जाना है तो करना है। Exactly, मैं भी कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, बट इट इज टिकटॉक इंस्टाग्राम। Okay. And what is the most embarrassing thing you have ever worn? उस वक्त नहीं लगी हो, मे बी बाद में अभी आप फोटो देखते हो तो आपको लगता हो। एक्चुअली क्या है ना, मतलब आई थिंक अगर मेरा नाम मनाली नहीं होता तो एम्बैरेसमेंट तिवारी तो जरूर होता। बिकॉज आई हैव ड्रेस्ड अप वेरी एम्बैरेसिंग, लुक्ड वेरी एम्बैरेसिंग, टॉक्ड वेरी एम्बैरेसिंग, like every other day, and till now I'm telling you, till now I have been doing, thank God this is a podcast not a live, because मैं बहुत ही blunders करती हूँ, I do like blunders, like every day I'm proud of it, but every day is like embarrassment. पहनने वाली तो बात ही नहीं है, मैं बहुत लेवल पे embarrass करती हूँ। पहनने वाले तो हमने आपके बहुत सारे फोटोज देखे ना इंस्टाग्राम पे, लाइक व्हेन यू रियल, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रियल कपड़े पहनती हूँ तो कुछ ना कुछ, कभी टैग लगा हुआ है, कभी जिप खुली हुई। यू वोंट बिलीव, आई वो अटेंडेड लाइव वेयर मेरी ड्रेस का साइड चेन पूरा ओपन था। थैंक गॉड इट वाज लाइव ऑन मोबाइल एंड नॉट विजिबल, एंड माय हस्बैंड जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही वाज लाइक, क्या किया हुआ है?
ये क्या है? लाइक क्या हो रहा है, लाइव चल रहा है, लाइक ऐसे साइड में दिखा रहे हैं। मैंने कहा ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। नया अभी फैशन जस्ट है। ओके। लास्ट वीक की बात है। लाइक अरे यार लाइव था, वो लाइक मतलब कि हद हो गई है, तो गजब भी। मैंने अरे कोई नहीं देखता यार, एंड आई वाज लाइक एक्टिंग ऑल कूल कि कुछ नहीं हुआ था। मैं आई एम लाइक आई थिंक अगर आई हैव टू बी द कूलेस्ट केयर फ्री पर्सन on the planet. I feel. अच्छा, And my वाह। husband is totally परेशान of me, like completely. He's just मुझे लगता opposite. है मोस्ट हस्बैंड्स आर अपनी वाइफ से लेकर कुछ ना कुछ उनका रहता ही है। But हमेशा हम देखते हैं ना कि लाइक हाँ। अभी women थोड़ी बहुत वो होती है responsible kind of। हम मेरे और मतलब हमारे रिलेशन में तो I am like one more kid kind of person. एक बच्चा ही हूँ। ओके ओके, एंड दैट कम्स आउट ऑन इंस्टाग्राम, तो वी एंजॉय इट। अच्छा है। सो अपनी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो यू विश यू कुड डिटैच? Yeah, my feet. My feet are like webbed feet. Feet. Sorry, feet. My feet is like more like webbed feet, all the fingers like separated, kind of duck. So my roommate always used to, tease me कि बच्चे के पैर भी ऐसे ही होंगे पक्का, and which is so true. Yuvan has got my feet एकदम वैसे ही. The first thing I sent her the picture Yuvan की, and she was like कि यार देख लो बच्चे के पैर भी वैसे ही हो गए, बिल्कुल सेम. ओके, my तब पैर तो थोड़े हमें आपकी कमजोर हो फुट फी सकते थे. देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी उसके भी नजारे करवाऊंगी. श्योर। एंड व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग किसी गेस्ट ने जो आपके घर पे की हो? अरे मत पूछो, नहीं नहीं नहीं. Why? When we were kid, then it हाँ। happened. One of our relatives, उनके बच्चे को शायद पॉटी आई थी. हम उस समय तो बहुत हंसे थे, and I don't know what happened. She, I think relative गांव से आए थे, and they were शायद बच्चे को रात में पॉटी आई होगी. तो सुबह जब हम उठे तो जब वो चले गए तो हमारे रूम में एक अलग सी जो गेस्ट रूम था, देयर वाज सम स्मेल, वेरी बैड स्मेल. हमने जब स्टार्ट किया देखना तो देयर वाज अ पॉलिथीन, ब्लैक पॉलिथीन, जिसके अंदर बॉडी था. सॉरी बट यस. घर में वॉशरूम नहीं था क्या आपके? आई डोंट नो क्या, मतलब मे बी शायद वो गांव से आए थे तो दे हैड नो आइडिया कि रात में कैसे जाएं, या उस समय अटैच बाथरूम वाला सिस्टम नहीं था. तो दे अगेन दे वर मोर ऑफ खेत वाले लोग, लाइक उनको समझ में नहीं आया होगा ये लोग रात में तो कहाँ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली. तो मे बी दैट वाज रियली सारे वियर्ड। लॉस्ट एक्सपीरियंस हुए हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय ग्रेड नाउ. अच्छा, या बट वी आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, जब हमने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने की बात करी है, तो हमें ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज आप खरीदते हो किसी शॉप पे या सुपरमार्केट में जो कैशियर को एकदम से अनकंफर्टेबल कर देती है? यार पैड्स तो अभी भी करते हैं. द प्लेस वेयर आई लिव हियर, लाइक इन ओडिशा, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन एंड वेरी कंजर्वेटिव, लाइक वेरी कंजर्व. नोबडी नोज. आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन in my house, and completely different when I step out, because I have to be that, fit in that criteria of among all the women. I am also like them. So whenever यहाँ पे इतने ही कंजर्वेटिव हैं, when we even now also when we have to buy pads or sanitary pads or something, they're like okay, शर्माएंगे, आंखें झुकाएंगे, जल्दी से करके पैकेट में रख के और फिर उसके बाद रखते ही क्यों है शॉप में, इतनी शर्म आ रही है? आई थिंक ये सिर्फ स्मॉल टाउन के अभी भी बहुत सारी जगह पे है. आई थिंक यस, I think it depends on the person also. A lot of people, they are still like, especially men, because they are not talked about it at home, so they are not comfortable even looking at it कि यार देख लिया, oh my god क्या हो गया. इस तरीके से. और ये गलती अगेन हम women की भी है. Obviously, when our kids ask what is this, and we are like छोड़ो इसे, नहीं छुपा दो. बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी करते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन, दे डोंट टॉक अबाउट इट, या फिर बच्चे ने देख लिया तो शर्माएंगे, बड़ों की बात है तुम नहीं करो. आई रिमेम्बर माय ब्रदर आस्किंग माय मदर, अच्छा मैं जानता हूँ ये लेडीज का डायपर है. शी वाज लाफिंग एंड स्माइलिंग, एंड इवन आई वाज लाफिंग, एंड आई वाज लाइक नो शाय काइंड. नहीं कुछ नहीं है, लड़की लोग बात नहीं करते. Okay, that has happened with me as well. तो अब आप हमें ये बताइए
कि अगर ये दुनिया मनाली की मेल एंड फीमेल कॉपी से भरी हुई होती तो क्या होता? क्या होता? ओह माय गॉड यार, पार्टी पार्टी होती, बता रही हूँ मैं। सिर्फ पार्टी पार्टी, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता, सब ऐश कर रहे होते, चिल कर रहे होते, किसी को कोई टेंशन नहीं, कहाँ पे क्या रखा है किसी को कोई मतलब नहीं, लाइक कंप्लीटली चिल्ड आउट प्लेस, कंप्लीटली। ओ माय गॉड, काश ऐसा हो सकता, काश मेरे जैसा दिमाग सबके पास होता। एंड एवरीबडी लाइक कि कोई गिर रहा है तो गिर ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गिरने दो, मर रहा है मरने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐश करो। ऐश करो। सॉरी। ओके, तो फिर अच्छा मनाली, इफ यू वर अरेस्टेड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो आपके फ्रेंड्स और ओके, फैमिली को क्या लगेगा कि मनाली ने क्या किया होगा कि वो अरेस्ट हो गई? किसी का मजाक ही उड़ाया होगा, इमिटेट किया होगा या मजाक उड़ाया होगा, अच्छा। पक्का। मैं कॉलेज में तो यार मैंने इतना मजाक उड़ाया, आई हैड imitated like a lot of people and made videos, like asked people to make videos of me imitating some other person, and that some other person got that video she was making fun of me, fighting. Obviously it felt bad, but वो आपका imitation कंटेंट और क्रिएशन मजाक तभी से शुरू हो गया था। मेरा कौन हमेशा से, आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन। ओके, और अगर काश कोई कोई आपसे बता अभी देता। पूछता है लाइक जिसको इतना कंटेंट क्रिएशन के बारे में नहीं पता है, अगर वो आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू, तो क्या बताते हो आप कि उन्हें समझ में भी आ जाए? यार मैं तो बस अभी बेसिकली अगर कोई जानता नहीं है इस बारे में तो आई एम अ डेंटिस्ट, बट आई अच्छा। मेक फनी कंटेंट ऑन डेंटिस्ट, जरूर बताती हूँ बिकॉज आई थिंक थोड़ा रिलेटेबल लगेगा कि समझेगा कि हाँ कोई काम भी है इसके पास, बिकॉज content creation still has not got that recognition. Even a lot of dentist friends come around and they tell me ki, are you sure you want to do this, like are you looking at this for a long term या फिर just like time pass, या फिर this is not the way a dentist or a doctor, privileged person, educated person should be. Still it is not taken as a very good place to be, especially for women, especially for a married woman, especially for a mom. So many Dentist, restrictions. yeah, there are. I'm not comfortable talking about it. Honestly, I'm not comfortable talking it about what I do right now with my neighbors, because I know how they look these things. They look it differently. So dentist has to be there, but again, yeah, I make real funny content on motherhood on social media. और अगर 5 साल की मनाली अभी जितने भी साल के आप हो अभी आपकी बॉडी में आ जाए तो वो सबसे पहली क्या चीज करेगी? यार मम्मी पापा के पास, नो, द बेस्ट थिंग, उसके सिवा कुछ याद ही नहीं आता यार। मम्मी इज लाइक मदरहुड इज एवरीथिंग। काश हम उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोल पाते, अगर हम समझ पाते कि कितना पेनफुल होता है। अगेन इट्स नॉट ऑलवेज पेनफुल, बट यस द हाउ मच कितना स्ट्रेस लेती है एक मॉम एवरी डे टू रेज अ किड, एवरी स्मॉल। काश बच्चे समझ पाते उस समय, बट अगेन कोई नहीं, जब खुद ही मॉम बनते हो तभी समझ में आता है, उसके पहले थोड़ी आता है समझ में। आता है, सही बात है। ओके, एंड थैंकफुलनेस ग्रेटफुलनेस की बात हुई है, तो मनाली ये बताओ कि व्हाट इज समथिंग अबाउट लाइफ जो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए? इट्स ऑलवेज जो हम सुबह उठते हैं ना, और घर पे जो शांति होती है, जो एक स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ कोई भी उठता है, वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आज खाने में मिलेगा क्या। दिस इज स्टूपिड मे बी, बट आई होप यू गेट इट, कि ये जो स्ट्रेस फ्री उठना होता है ना, बिकॉज आई हैव बीन इनटू अ फेज इन माय लाइफ, माय होल टीनेजर, वेयर आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक family problems going on, financially, emotionally, lot of very much extremely draining experiences. So I know that feel, how it feels when you get up and worry कि यार आज क्या हो सकता है, या फिर आज का दिन बस शांति से निकल जाए। So when you get up in the morning and you are stress free, you just have to worry about, मतलब कुछ वरी ही नहीं करना है। वरी अबाउट उसको भी वरी नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि यार बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। तो आई जस्ट फील कि स्ट्रेस फ्री उठना ही इज लाइक अ बिगेस्ट ब्लेसिंग यू कैन हैव। वाओ, मतलब बिल्कुल ही सिंपल सी चीज को आपने बता दिया कि यस, बी ग्रेटफुल फॉर इट।
Okay. And Manali, one life lesson or the best advice you ever got? तो या बी योर सेल्फ, आई थिंक इट हैज टू बी बहुत ही सिंपल है, बट अगेन वो जितना इजी है बोलना बी योर Mhm. सेल्फ उतना ही डिफिकल्ट है टू बी योर सेल्फ, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट बीइंग अ पीपल प्लीजर ऑल माई लाइफ, Mhm. where I have always been into just making ha for Uh-huh. all the people around me. Huh. So it has been really very difficult for me to come to reach at this point where I know what I want and I want to be myself. If I'm not feeling well or good, I'll Mhm. talk about it and just let the people know that I'm not feeling good about it. I'll Mhm. detach. Mhm. I think be yourself has to be the like best advice. Mhm. Okay, Manali. So with this we come to the end of our interview और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे और आपने उनके कुछ डिफरेंट आंसर दिए, तो आई एम श्योर कि लोगों को सुनने में भी मजा आएगा। और अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें ऑनलाइन तो विच इज द बेस्ट वे टू फाइंड यू? Please follow me on Instagram, Mommywood India. I'm making a hell lot of good content there, like everyday hilarious videos, reels, and everything is going live. So follow me on Instagram. ओके, तो मनाली को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच मनाली फॉर बीइंग ऑन लिटिल फिक्सेस और मेरे स्टूपिड फन क्वेश्चंस का अपने विटी आई अंदाज में जवाब होप देने के लिए। मैंने मस्ती की होगी और लोगों को सुनने में मजा आए। थैंक यू सो मच मैत्री फॉर हैविंग मी। रियली आई हैव बीन लाइक वंडरिंग कि मैत्री कब बुलाएगी मुझे, मुझे भी पॉडकास्ट करना है। तो इट्स बीन फन मनाली। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये मजेदार एपिसोड? एटलीस्ट मुझे तो बहुत मजा आया मनाली से बात करके, बहुत हंसी भी आई उनके फनी आंसर्स को सुन के, और आई एम श्योर कि आपको भी थोड़े से लाइट मोमेंट्स मिले होंगे, अच्छा लगा होगा। ये फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट था बट आई एंजॉय डूइंग इट एंड आई एम श्योर यू एटलीस्ट एक बार तो आप हंसे ही होंगे। तो अगर आप एक भी बार हंसे हो ना इस एपिसोड को सुन के, तो 2 लोगों को जिनको थोड़े से हंसने की जरूरत है उनको बता दो इस एपिसोड के बारे में, जिससे कि वो भी सुने और थोड़ा सा हंस लें, थोड़ी सी स्माइल आ जाए उनके फेस पे भी। लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं, पॉडकास्ट जहां भी स्ट्रीम होती है, जैसे एप्पल पॉडकास्ट हो या स्पॉटिफाई हो, Amazon म्यूजिक पे भी है, इनफैक्ट गाना पे, जियो सॉन पे, गूगल पॉडकास्ट पे, आप कहीं भी सुन सकते हैं। फॉर ऑल द अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट। और हाँ, अगर यू आर अ पॉडकास्टर और या फिर अगर आप अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कभी भी इन फ्यूचर, तो डू ज्वाइन मी इन माई न्यू फेसबुक कम्युनिटी जो मैंने स्टार्ट करी है अपनी फेलो पॉडकास्टर दिव्या कपूर के साथ। हम लोगों ने इंडियन विमेन पॉडकास्टर्स के लिए एक फेसबुक कम्युनिटी स्टार्ट की है जिसमें आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पॉडकास्टिंग से रिलेटेड उन सबका आंसर होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करूं, क्यों स्टार्ट करूं, उन सारी चीजों के भी आंसर मिलेंगे। आपको बहुत सारा मोटिवेशन, सपोर्ट, गाइडेंस मिलने वाला है। टीम वर्क करके हम लोग आपकी पॉडकास्ट को, आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करने वाले हैं ऑन दिस कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी इज कॉल्ड पॉडकास्ट गोल्स। तो पॉडकास्ट गोल्स फेसबुक पे एक कम्युनिटी भी है, हमारा एक फेसबुक पेज भी है और podcast.goals के नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है। तो मैं सारे ये लिंक्स भी डाल दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में एंड शो नोट्स में, तो डू चेक अस आउट। और अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस है जो इट इज मेंट टू बी हर्ड, तो ज्वाइन अस इन पॉडकास्ट गोल्स और आपकी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी पॉडकास्ट है तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इनसाइड द कम्युनिटी। And now it's the time to wrap up this episode. तो next Wednesday का वेट करो और सदा सैसी रहो। बाय।